हेलो विद्वान बंधुओं, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग। आज अपन लोग एलसीएम एंड एचसीएफ का जो टॉपिक चल रहा था उसके 200 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उन पे टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं। आज हम लोग 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और आपको इसी टेस्ट का पार्ट नंबर 7, ये 6 नंबर पार्ट होगा, 7th नंबर कोड जो उसका होगा वो इसका पार्ट नंबर 2 होगा, जिसके नेक्स्ट 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एलसीएम एंड एचसीएफ को बिल्कुल बारीकी से मैंने आपको 2 दिन पहले बेसिक समझाया। आज हम लोग थोड़ा डिटेल में इसको करेंगे। उससे पहले, शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट लेके आया हूँ। तो इस मोटिवेशनल थॉट में कितनी अच्छी बात कही गई है कि माइकल जॉर्डन जो एक बहुत ही फेमस एक प्लेयर है, उन्होंने कहा कि आई हैव मिस्ड मोर देन 9000 शॉट्स इन माई कैरियर। 9000 से ज़्यादा शॉट्स मैंने मेरे कैरियर के अंदर मिस किए हैं। एंड आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 300 गेम्स। मैं ज़िंदगी में 300 लगभग गेम हार चुका हूँ। 26 टाइम्स आई हैव बिन ट्रस्टेड टू टेक द गेम विनिंग शॉट एंड मिस्ड। इट मीन्स आप समझ सकते हैं, एंड आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन माई लाइफ एंड दैट इज वाई आई सक्सीड। यही मेरी कामयाबी का आगे कारण है। तो देखो, गिरने के बाद में ही आदमी संभलता है। प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन करते हैं। हर कंपटीशन में आप कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, या जो बच्चे पास हो रहे हैं अच्छी बात है। जो बच्चे पास नहीं होते तो उनका मनोबल गिर जाता है कि हाँ यार छोड़ दीजिए, शायद आगे अपनी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं है। यकीन मानिए विद्वान बंधुओं, आप कंटिन्यू काम करते रहिए, अच्छे से हार्डवर्क करते रहिए और आपकी कामयाबी आपके पास एक दिन जरूर आएगी। इसी बीच में जो हमारी एक मुहिम चल रही है, मैंने आपको एक बहुत अच्छा विकल्प दिया था कि जो गिल्ज मेंटोर को ऑनलाइन या ऑफलाइन वीडियो देखता है, अगर आप 1 मंथ के लिए, मीन्स ये था कि अगर आपने, जैसे मान लीजिए आज इस कमेंट बॉक्स के अंदर आपने कोई अच्छा विचार लिखा है कि जो आपको लगता है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे लिए लिख सकते हैं, उसको एक अच्छा गिफ्ट दिया जाएगा गिल्ज मेंटोर की तरफ। तो इसी के लिए किसी एक बच्चे का नाम है, विद्वान बंधु है, उनका नाम है गुरिंदर सिंह। इन्होंने लिखा है कि सबसे बड़े, यानी बहुत अच्छी लाइन लिखी है, आप पढ़ सकते हैं कि मैंने इसको एक साइड के अंदर जगह दी है। तो मैंने आपको ये बात कही भी थी कि हम लोग दिखाएंगे कि सबसे बड़ा गिफ्ट तो आपकी वीडियो है सर। इन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा गिफ्ट तो आपकी वीडियो है सर, कि जो हमको गवर्नमेंट जॉब पर लगाएगी, तो बाकी किसी और की तो गिफ्ट की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अगर बातों के अंदर बात देखें तो कोई शायरी नहीं है, अच्छी बात कही है और ये दिल को छूने वाली बात है। गुरिंदर जी, आप जहाँ भी हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और तहे दिल से हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं कि आपने इतनी अच्छी बात लिखी। और ये वाकई ही इस प्रकार सभी बंधुओं को लिखना चाहिए। लिखने से आपके मन की भावनाएं होती हैं, वो टीचर के प्रति क्या होती हैं, वो उजागर होती हैं। तो आज का हम टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं विद्वान मित्रों। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पहला जो क्वेश्चन आपने करना है वो आपको एक ही तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी। और प्रैक्टिस होगी तो मेरी एक थिंकिंग है कि जब मैंने बेसिक से आपको बता दिया, उसके बाद में मैं चाहता हूं कि जो बच्चा मेरे टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेगा वो मैक्सिमम ट्राई ये करे कि ½ मिनट के अंदर, मीन्स 30 सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करे, या ट्राई ये करें कि जो क्वेश्चन लेंथ है उसको कन्वर्ट करें मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। वो कहता है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, एलसीएम ऑफ 2 नंबर। तो मैं एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फर्स्ट नंबर इंटू, मैंने लिखा है सेकंड नंबर, इज इक्वल, क्या लिखवाया था मैंने, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये लिखवाया था मैंने। चलिए, वो कहता है कि एलसीएम कितना है आपके पास 864 एंड एचसीएफ कितना है 144। उसने कहा है कि अगर इन दोनों में से कोई एक नंबर 288 है तो सेकंड नंबर आपको बताना है। चाहे तो आप इसको यहीं कैंसिल कर सकते थे, 864 एंड 144 डिवाइड 288, ये 2 टाइम कट गया, इसको कट करेंगे तो कितना हो गया, इट मीन्स 462 आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा, 3 है ये, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन हो गया। तो कहने का मतलब आपको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा मजा आएगा सेशन के अंदर। उम्मीद करता हूँ बहुत फंटेस्टिक। मैं आपको एक ट्रिक से भी सिखा रहा हूँ, इवन उसके साथ में ऑप्शन वैल्यू भी सिखाऊंगा कि आप जल्दी से कैसे कर सकते हैं।
जिन भी विद्वान बंधुओं को प्रॉब्लम थी तो वो अच्छे से प्रैक्टिस करके निकाल सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, आई थिंक आप बिना पेन बिना कॉपी से कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ये कितने टाइम के 9 5 45 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आपको जब भी ये वैल्यू कही गई कि आपको कहा गया कि एलसीएम कितना है 225 है, इंटू एचसीएफ कितना है 5 है, इनमें से पहला नंबर ये है, इसको कट करेंगे तो 9 9 5 या 45, तो इट मीन सेकंड नंबर की वैल्यू आ गई। क्लियर। इसी प्रकार आपको थर्ड क्वेश्चन करना है, मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए, आपको इजिली इसके आंसर्स पता चलते चलेंगे कि आप इसका आंसर क्या लगाएंगे। इसका आंसर आ गया थर्ड, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में यही ट्रिक को अप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आएगा 622 यानी 12 दूना 24 240 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया एचसीएफ ऑफ द टू नंबर, यानी ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको वैसे सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आपको समझना है। वो कहता है कि एचसीएफ ऑफ द टू नंबर, ठीक है, दो नंबरों का एचसीएफ कितना है कि एक तो है 12906 एंड कोमा लगा रहा हूँ कि 14818 इज कितना है दोनों का 478। तो आपको यही पूछा है कि बताइए इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा, बस आपसे ये बात पूछी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आपको इनका आंसर निकालना है। विद्वान बंधुओं, बहुत सारे बच्चों को थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती रहती हैं कि प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए, जब तक आप अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप इस क्वेश्चन को, मैं कह दूं कि इन नंबरों को आप इजीली अपने क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। चलिए मैं पहली ट्रिक को ही कन्वर्ट करूंगा। अब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ ऑफ द टू नंबर दे रखा है, पहला नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है और इनका एचसीएफ ये दे रखा है। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल एलसीएम इनटू एचसीएफ। चाहे आपको 2 एलसीएम दे देता तो भी आप समझ सकते थे, लेकिन यार आपको समझना क्या है, आपको बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए, आपका तरीका काम करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बढ़िया तरीका है आप क्या अप्लाई करते हैं, मैंने एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को मैं उठा के बाहर ले आता हूँ। ये दोनों वैल्यू हैं, दोनों वैल्यू के नीचे क्या आ जाएगा एचसीएफ। इट मीन्स पहला नंबर हो गया ये हो गया इनटू सेकंड नंबर 818 एंड अपॉन कितना लगा देंगे हम 478, ठीक है। जब इनसे अपने कट करेंगे, इसको मान लीजिए कि आप 2 से कट कर लीजिए, एज यू विश, मैं आपको बेसिक फंडा सिखा रहा हूँ, आप किसी भी नंबर से कट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको जो मेथड मैं सिखा रहा हूँ उसी से कट करेंगे। इसके लास्ट में 9 है। अब आपको एक इसमें डिविजिबल मेथड भी काम करेगा। आपका डिविजिबल मेथड ये काम करेगा कि आप इनको जोड़ दीजिए, कितना आ गया 3 और 2 3 5, 5 और 9 कितने होते हैं 14। इट मीन्स कि 14 है ना तो 3 से जाएगा ना 9 से जाएगा, तो आपको इनको डायरेक्ट करके देखना पड़ेगा। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको जैसे भी आप किसी नंबर से सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर इजी तरीके से आसानी के साथ आ सकता है, ठीक है। ये था एक फंडा मेरे पास। अब आपको इसका आंसर आपने लगाना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुद प्रैक्टिस करें तो आपका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होगा। 6 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए विद्वान बंधुओं। 6 क्वेश्चन में कहा है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द टू नंबर 11 एंड 385 द नंबर इज, तो वो नंबर क्या होंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक बार इस सीट को रफ कर दूं ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से और समझा सकूं। चलिए हम इसको रफ कर लेते हैं, रफ करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन को अंदर आपने ही बताना था, उसने ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा था कि ऐसे अपने पास क्या है 2 नंबर है, इन 2 नंबरों का जो एचसीएफ है, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, ख्याल रखिए। उसने कहा है कि एचसीएफ अपने पास है 11 एंड एलसीएम है अपने पास 385। आपको इनके आंसर बताने हैं। उसने बोला है कि वो 2 नंबर क्या हो सकते हैं। पहला नंबर 11 385, दूसरा नंबर ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। नेक्स्ट नंबर आपको पूछा गया है कि 55 एंड 75 77 एंड नेक्स्ट आपके सामने थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा ऑलरेडी। सो प्यारे बच्चों, अब इसको वही तरीका अप्लाई करना है जो मैंने आपको बेसिक तरीके से समझाया था। क्या समझाया था, आपको इस बात का अच्छे से पता है कि जब भी आपको 2 नंबर दिए गए, देखो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लिखूँ अच्छे से ताकि आप समझ सकेंगे। मैंने लिखा कि पहला नंबर और दूसरा नंबर, वो कहता है कि दोनों का एचसीएफ 11 है। आपको इस बात का अच्छे से पता है कि पहले नंबर में और दूसरे नंबर में क्या होता है, एचसीएफ अवेलेबल होता है। अब आप क्या करेंगे, एचसीएफ आपके पास ये वैल्यू का दे रखा है। देखो पहले तो मैं आपको बेसिक तरीका समझा दे रहा हूँ, उसके बाद में इवन की बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन के। मैं इस क्वेश्चन को यहीं फिनिश कर देता हूँ।
कैसे फिनिश करूँगा कि मैं 11 के फैक्टर करूँगा तो 11 इंटू 1 हो गया, एंड अगर मैं 385 के फैक्टर करूँगा तो मेरे पास 11 इंटू 5 इंटू 7 आ जाएगा, क्योंकि 55 7 जो होता है वो 385 होता है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम वैल्यू तो अपने पास यही है कि डेफिनेटली बात है भाई एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर आता है और एचसीएफ हमेशा छोटा नंबर आता है, यही तो क्वेश्चन ने पूछा था। तो मैं अगर ऑप्शन वैल्यू से उठा लूँ तो 55 की अगर मैं करूँगा तो 11 इंटू 5 इंटू 7 हो गया, 77 के करूँगा तो 7 इंटू 11 हो गया। अब मुझे ये बात का अच्छे से पता है कि अगर मैं इन दोनों का एलसीएम करूंगा तो मेरे पास तो भी क्या आएगा 385 का, तो इसका मतलब आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सेकंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो कहने का मतलब आपको वो क्वेश्चन पूछा था कि पहला नंबर और सेकंड नंबर क्या होगा, तो पहला नंबर 11 भी हो सकता है, 385 भी हो सकता है, दूसरा नंबर 55 और 77 भी हो सकता है। अगर आप प्रोसीजर से करना चाहते हैं तो इस प्रोसीजर से कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो पहले नंबर से आप इसको कट कर देंगे, 11 से कट करेंगे तो 55 हो गया। तो कहने का मतलब इसके बेस से भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी अप्रोच पे। मैंने क्या कहा, आप ऑप्शन उठा लीजिए। उसने कहा कि पहला नंबर और दूसरा नंबर क्या होगा, उसने ये दे रखा था आपको पहले ऑप्शन के अंदर कि पहला ऑप्शन 11 एंड 385 और 55 इंटू 77। तो हम कहेंगे कि ये एंड है यहाँ पर, तो ये दोनों नंबर ही हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में क्या दे रखा है, उसने कहा है कि उनका एचसीएफ, अगर इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 11 निकलेगा, और इन दोनों का अगर एलसीएम करेंगे तो 385 निकलेगा। बाकी अदर ऑप्शन आपके पास भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन ये बनेगा आपका। चलिए 7th क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसने कहा कि एचसीएफ ऑफ द टू नंबर इज 16 एंड एलसीएम इज 160। इफ द वन नंबर इज 62 देन द अदर नंबर। आई थिंक यू कैन डू इट योर सेल्फ। मैं तो इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ, 16 दूना 32 और 60 इंटू 180। ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास 8th क्वेश्चन होगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 417 एंड इफ द एचसीएफ ऑफ द नंबर इज 37 देन द ग्रेटेस्ट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। प्रोडक्ट मीन्स क्या हो गया, पहले और दूसरे का मल्टीप्लाई पूछा आपको। ये हो गया फर्स्ट नंबर और ये हो गया सेकंड नंबर, इज इक्वल आपको एलसीएम एंड इज इक्वल आपका एचसीएफ लगाएंगे। वो कहता है कि दो नंबरों का मल्टीपल कितना है, 11 0 है, और आपको ये दे रखा है कि एचसीएफ इनका 37 और आपको क्या पूछा है, इनका ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है। तो सबसे बड़ी बात है कि ग्रेटेस्ट मीन्स इनका एलसीएम निकालना है। इसको डायरेक्ट इससे डिवाइड कर दिए, 37 1 जा 7 और फिर बच गया आपके पास कितना 4 और 11 1 4 बच गया और 1 37। तो ये एक टाइम, कहने का मतलब 111 इसका आंसर आ गया, इसका आंसर सेकेंड ऑप्शन हो गया। तो ये आपको बहुत ही अच्छे अप्रोच आपकी क्या है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, बस मैं चाहता हूँ कि आप ये फंडे सीख लें। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से खा सकते हैं। इट मीन्स देखो ये क्वेश्चन कौन से हैं, ये क्वेश्चन है एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो प्रीलिम्स और मेंस के अंदर आए हुए हैं। आप अगर इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं तो मैं नहीं मानता कि आपकी मैथमेटिक्स किसी भी लेवल के पेपर को अड़ सकती है। एसएससी का मैथ कर लिया उसने, स्टेट लेवल एंड जितने भी आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन IBPS हो गए, SSC CGL MTS CHSL रेलवे, सब पेपर्स को कवर कर लिए। मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोग कोशिश ये करेंगे कि नेक्स्ट मंडे से जो ग्रुप डी RPF एंड ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा डिफरेंट हम उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट पे डिस्कशन करेंगे साथ साथ में, और वीकली आपके लिए जीके की क्लास चल ही रही है। तो बस आपसे उम्मीद ये होती है कि आप मैक्सिमम वीडियो को शेयर कर दिया करें। अगर आप 100 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम आप क्या काम करें कि इसको 10-10 टाइम आप शेयर कर दें तो 1000 टाइम शेयर हो गया। ठीक है, तो आपके सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं या आपके फ्रेंड लिस्ट में है, तो कम से कम उन बच्चों तक वीडियो पहुंचना चाहिए। और लाइक करना आपसे रिक्वेस्ट है, मत भूलिए। आपको अपनों की कसम है, आपका जो अपना खास है ना, आपको उसकी कसम है अगर आपने शेयर और लाइक नहीं किया तो। बस चलिए अब इसके बाद में बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उसने कहा कि एचसीएफ ऑफ द टू नंबर, भाई दो नंबर है उनका एचसीएफ कितना है 15 एंड एलसीएम कितना है 300। उनमें से एक नंबर कितना है 60, तो दूसरा नंबर बताना है 5 और 15 5 75, इसका सेकंड ऑप्शन हो गया। तो बेस्ट तरीका ये होगा कि आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलनी चाहिए। ठीक है, अब आपने कैसे सोचा होगा कि सर कैसे कर लिया, मुझे पता है कि एक नंबर तो कितना है 15 है और दूसरा नंबर कितना है ये है। वो कहता है कि एक नंबर ये है, ये तो आपका एचसीएफ हो गया और ये एलसीएम हो गया। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर फाइंड करना, तो आपके पास ऑप्शन ये इससे क्लिक कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि एलसीएम ऑफ द टू नंबर, क्वेश्चन नंबर 10th, एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज 20 टाइम्स देन द एचसीएफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करते वक्त थोड़ा सा। हाँ, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना सही तरीके से, बता देना, किसी को नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, किसी भी मेरी बात से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
अगर आप, चलिए एक ये लिखते हैं। अब मतलब आपसे पूछा गया है कि एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज 20 टाइम्स देयर एचसीएफ, तो उनके एचसीएफ से एलसीएम 20 टाइम ज़्यादा है। तो मैं काम करता हूँ, एचसीएफ को क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। मैंने लिखा कि एचसीएफ हम मान लेते हैं एक्स है, तो बताइए एलसीएम क्या होगा, 20x होगा, 20 टाइम। चलिए ये बात से इस बात से मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग सहमत होंगे। अब आगे पूछा है, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 25 एंड 20। इट मीन्स इनके एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना है, तो ये लीजिए, ये हो गया एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम, और इनका सम कितना है, 25 और 20 है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 21x हो गया, और 25/20, और मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो इनके अपॉन में 20 आ जाएगा, 1 बच गया एंड 2, यानी कहने का मतलब x की वैल्यू अपने पास 120 बच गई। अब 120 बच गई तो अपने कह सकते हैं कि एचसीएफ 120 और 20 दूना 40, तो इट मीन्स क्या होगा 12 दूना 24, तो ये हो गया 2400। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको अच्छे से पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो फटाफट से हिट ठोक दीजिए, बस मैं तो एक ही डिमांड आपसे करता हूँ बार बार। अब वो क्वेश्चन में कहता है कि इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 480, अगर इन दोनों में से कोई एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या बताइए। अब देखो मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल, मैंने कहा कि एलसीएम एंड एचसीएफ। अब आपके पास एलसीएम कितना आया 2400, एचसीएफ कितना आया 120। वो कहता है कि एक नंबर फाइंड करना, दूसरा कितना है 480। मैं x की वैल्यू करूंगा तो इनको 480 को उठा के नीचे ले जाऊंगा, 4 टाइम कट गया और इनसे काटेंगे तो 600 आ गया। ये लीजिए आपका विद्वान मित्रों आंसर आ गया 4th। तो क्विक एंड फायर तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा इजी और आराम से समझाऊंगा ताकि आपके भेजे में ये बात घुस जाए। ठीक है, इसको अपने भेजे में संभाल के रख लेना, ये बात आपके काम की है। 11th क्वेश्चन अपने आप करेंगे और लिख करने के बाद में कमेंट बॉक्स में भाई लोगों जरूर लिख देना। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, वो बेचारे परेशान होते हैं, आप जरूर लिख दिया करो। चलिए इसके बाद में हम बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन है इसी सीरीज के। ये 11 के बाद में 12th नंबर देखेंगे। 12th नंबर भी आपको अपने आप करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, कोई टफ नहीं है, इसका आंसर खुद करेंगे। 14th 15th और ये आगे 16th एंड 17th तक आपको अपने आप करने हैं। बाकी ये जो इसकी दूसरी साइड में ये हम लोग प्रीवियस ऊपर की सीढ़ी में कर चुके हैं, तो यहाँ तक आपने अपने आप करने हैं। मैं आपको यकीन से फिर रिपीट करवा रहा हूँ, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जैसे CISF के अंदर ESI SI, ठीक है, CPO के अंदर एग्जामिनेशन हो गया, ऑडिट इंस्पेक्टर हो गया, CHSL हो गया। हर साल जो आपकी SSC की वैकेंसीज आती हैं 50 से 60,000 वैकेंसियाँ आती हैं, उनके मैथ्स के पेपर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो हर बार रिपीट होते हैं और हर एक तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कृपया इनको अच्छे से कर लीजिए, आपको कभी भी LCM एंड HCF में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद में मैं आपको थ्योरम प्रोसेस बताने जाऊंगा LCM और HCF की, ताकि आप बेस अच्छे से मजबूत होगा तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बढ़ चलें, तो फटाफट से आप यस लिख दो ताकि मैं आगे बढ़ चलूँ। बल्कि मैं कमेंट सबसे आराम से देख लेते हैं, हम लोग हमारी टीम आपकी कमेंट को देखती रहती है कि किस बंधु ने क्या लिखा है। सबसे पहला क्वेश्चन उसने पूछा है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8, 12 एंड 16 एंड रिमाइंडर 2 इन ईच केस की कंडीशन होती है। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, उसके लिए मैंने यही बताया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो x, y, z, इन सब का आपने एलसीएम करके और इसमें जो ईच केस होता है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है 16 को आप एलसीएम मान लीजिए, मैंने आपको यही सिखाया था। अब देखो 16 4 से जा रहा है, 6 से नहीं जा रहा। 6 से क्यों नहीं जा रहा, 6 में क्या होता है, एक 3 होता है और एक 2 होता है, ठीक है। तो 16 में 2 तो आ गया, 3 नहीं है, तो इसको 3 यहाँ लिख दीजिए। अब 8 से जा सकता है, 12 से जा सकता है, 12 से क्या हो सकता है, एक 4 होता है, एक 3 होता है जो ऑलरेडी मौजूद है। तो आई थिंक यही आपका एलसीएम हो गया। एंड एलसीएम अगर आपके पास 48 हो गया तो आपको 2 रिमाइंडर बचाना है, तो आपका आंसर हो गया 50। तो इट मीन्स आप इसका थर्ड ऑप्शन आराम से टिक कर सकते हैं। चलिए आप सेकंड इसका खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थर्ड करवाता हूँ, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स।
ये क्वेश्चन आपको हर बार पेपर में कहीं ना कहीं घुमा के मिलेगा, इसको छाप लीजिए अपने दिमाग में। ये क्वेश्चन आपको फिर से मिलेगा 2018 के एसएससी के अंदर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से मिलेगा। और हो सकता है कि रेलवे की इतने लंबी सीरीज एग्जामिनेशंस की चलेगी उनमें भी देखने को मिले ये क्वेश्चन। बहुत ही आसान, बहुत ही फंडा लॉजिक तरीके से समझा दूंगा ताकि आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, ठीक है। उसने ये कहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 5 अंकों की पहले तो बात होगी, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 0 और 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 9। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इट मीन्स इट इज 100 एंड 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। सो गाइस दिस इज द बेसिक फंडा, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब मुझे पता है कि 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, यानी 5 टाइम 9 होंगे। क्लियर? वो कहता है कि व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5, 8, 12 एंड लीव्स रिमाइंडर 2। या तो डायरेक्ट इनको उठा के करना सीख लीजिए। कैसे करना है? देखो, उसने कहा कि 3 से करें तो 2 भाग बचना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता आपका। क्या नहीं हो सकता? पहला ऑप्शन आपका कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पहला ऑप्शन तो सारा का सारा क्या हो रहा है? डिविजिबल हो रहा है 3 से। अब मैं इसके बाद में ये बढ़ता हूँ तो ये भी पूरे का पूरा डिविजिबल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि 3 के टेबल में 6 और 9 आते हैं, लेकिन 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ तक तो हो रहा है, 999 तक 58 तो 13 बन गया, 13 नहीं होता, ठीक है, तो हम इसको होल्ड पे रख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे इसका जो सम बन रहा है, देखो 9, 9, 18 और 9 कितना हो गया? 27। 27 में 8 जोड़ेंगे तो कितना बनता है विद्वान मित्रों? 35, ठीक है, तो 2 इसमें बच सकता है। अब इसका बढ़ते हैं 27 में जब अपने 13 जोड़ेंगे तो अपने पास 40 हो गया, तो इसमें 1 बनता है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका टिक मैं आराम से कर सकता हूँ। ये तरीका मेरा सीख लीजिए आप। क्लियर? मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाए हैं। डिविजिबिलिटी इसीलिए सिखाए थे कि आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आगे मैं यही तरीके समझाने जा रहा हूँ। ऑप्शन से कर दिया, प्रोसीजर से समझा रहा हूँ। लेट्स इसको देख लीजिए आप मान लीजिए कि 12 एलसीएम है, 12 पे 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब 12 में क्या होता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, माफ़ कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है। और यहाँ पर क्या होता है? 8 में 222 होता है, तो 1 2 यहाँ लिख लीजिए। क्लियर? तो अब आपके पास कितना हो गया? 120 आपका एलसीएम हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है तो आपके पास जो 999 है, इसको आपने क्या करना है कि 120 से आपने क्या करना है विद्वान मित्रों? डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। 120 से आप डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम चला गया? कितने टाइम चला गया? हाँ जी, तो कितने टाइम चला जाएगा ये? 8 टाइम करेंगे तो 12 8 96 होता है, 960 में लिख सकता हूँ यहाँ पर। मेरे पास 3 9 बढ़ गया, फिर मैं इसको 3 टाइम कर लेता हूँ तो कितना हो गया? 12 3 36, 39, फिर मैं 9 लगा लेता हूँ तो मेरे पास 12 3 36 कितना हो गया? 12 3 36, तो मेरे पास कितना बचेगा? 39। कितना बचेगा? 39। देखो प्रोसीजर समझा रहा हूँ मैं इसकी। आपके पास 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी, जिसमें से हम 39 लेस कर देंगे तो आपके पास क्या बचा? यही तो वैल्यू बची आपके पास। जब यही वैल्यू बची है तो इसको आपने फैक्टराइजेशन से कितना हुआ? इसका डिवीजन, इसका क्वोशंट कितना आ रहा था? 835 आ रहा था। और इन दोनों को आप इनमें से क्या करेंगे? डिफरेंस वैल्यू निकाल देंगे। अब डिफरेंस वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? इट मीन्स 99960 इज द ग्रेटेस्ट ऑफ 5 डिजिट नंबर एंड डिविजिबल बाय द गिवन डिविजर। तो डिविजर आपके पास ऑलरेडी 120 है, तो आप कह सकते हैं कि ऑर्डर टू द 2 अपने पास रिमाइंडर बचना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर क्या कर देंगे? 2 ऐड कर देंगे, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। बस कहने का मतलब ये था। इससे तो एक ये तरीका हो गया प्रोसीजर का, और ये तरीका हो गया आपका रामबाण विधि से। मैं बढ़ता हूँ 4th क्वेश्चन की तरफ। द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 विच ऑन डिवाइडिंग बाई 4 5 6 7 and 8 लिव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। मैं एक बार रफ कर दूं। हाँ जी, बढ़ते हैं आगे। 4th क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन में बिल्कुल सेम का सेम है। 13 का मल्टीपल चाहिए। देखो इसको 2 तरीके से कर लो, लेकिन मेरे तरीके क्लियर है। मैंने आपको क्या फंडा बताया था? जब भी ऐसे सिचुएशन हो, वो कहते हैं कि 13 का मल्टीपल हो। 13 का मल्टीपल इट मीन्स कि उसके अंदर 13 का डेफिनेटली डिवाइड जाएगा। लेकिन उसने ये कहा है कि 4 5 6 7 8 से जब डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो मैंने इसके लिए आपको कहा था कि सबसे बड़ी वैल्यू उठा लें। बड़ी वैल्यू कौन कौन सी है? या तो ये है,
या आपके पास 25 22 है। अब आपको आई थिंक आंसर निकालना है। क्या आंसर निकलेगा? या तो यहाँ आंसर निकलेगा, यहाँ आंसर निकलेगा। अब अपने पास 2 रिमाइंडर बचना चाहिए था। मैं अगर 5 से करता हूँ तो मैंने आपको 5 का तरीका बताया था भी जिसके लास्ट में 0 आ जाए एंड 5 आ जाए तो वो 5 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब इसमें तो 2 बच ही नहीं सकता, 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। तो मुझे बताइए कि आपको कितना सेकंड लगा। बिना पेन और बिना कॉपी आप सॉल्व कर सकते हैं और ये 25 22 13 से डिविजिबल पूरा होगा, जब चेक कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 13। इनमें से आप खुद निकाल लीजिए। अब आप कहेंगे कि सर हम लोग क्या लगाएं, 25 12 लगा दें। तो कहने का मतलब ये था, ये क्वेश्चन 2000 यानी 24/2/2000 सेकेंड इनिंग्स में और ये मिडिल जोन के पेपर के अंदर रिपीट हुआ, प्रीलियम्स और प्रीलियम्स ये एसएससी सीजीएल के अंदर, यानी दोनों इस प्रकार क्वेश्चन आपको रिपीट करके दे सकता है वो। 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसने कहा कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट एंड सच दैट एंड डिवाइडिंग बाय 15 18 21 24 एंड रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 14 15 और इस तरह से बचना चाहिए। अब आपको क्या करना है, देखो 15 है और 18 है और 21 है और 24 है। वो कहता है कि हर कंडीशन में हम वो नंबर बताएं, क्या बताएं, वो नंबर बताएं कि जिनको हम लोग डिवाइड करने पर ये डिवाइड बचता है। देखो इसमें 4 बच गया, 4 बच गया, 4 4 क्लियर हो रहा है। अब आपके पास एक्चुअल नंबर तो यही है ना, एक्चुअल नंबर का सबसे बड़ा नंबर आप मान ले एलसीएम है। अब मुझे पता है कि 15 का इस पे नहीं जा सकता, क्योंकि नहीं जा सकता क्योंकि इसमें 5 नहीं है। 18 का जा सकता है क्योंकि इसके अंदर 6 भी और इसके अंदर 3 भी, इसका मतलब जा सकता है। क्लियर, यहाँ तक बात समझ गए। क्योंकि 24 5 120 और 18 है तो इसका मतलब 18 में क्या होते हैं कि 2 3 होते हैं, इसलिए हम मैं 1 3 यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, चाहे आप कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अगर इसमें परेशानी आती है तो इसको इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं आपको यहाँ पर इसके लिए बाध्य नहीं कर रहा हूँ, ठीक है भी, आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना, बल्कि मैं तो एक प्रोसीजर समझा रहा हूँ। तो कितना हो गया, 5 3 15 और 24, यानी तकरीबन इसका 25 20 एलसीएम आ जाएगा, जहाँ तक मुझे याद है। क्यों याद है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरे अच्छे से कर रखे हैं, मुझे इस क्वेश्चंस को देखते ही आ जाता है आंसर। अब 25 20 इसका जो एलसीएम आएगा, तो विद्वान मित्रों उसने क्या पूछा आपसे क्वेश्चन के अंदर, उसने क्वेश्चन के अंदर आपसे यही तरीका पूछा था कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट। ये 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर की बात हो रही इस ऑप्शनों में। इस ऑप्शनों में या तो करके देख लो, देखो सबसे आसान तरीका प्यारे बच्चों 15 से करके देख लो, लेकिन 15 से आप किसी नंबर को डिवाइड करें तो 11 रिमाइंडर बचना चाहिए। 18 से करें उसी को तो 14 रिमाइंडर बचना चाहिए। 21 से करेंगे तो 17 बचना चाहिए, और अदरवाइज मैं जो प्रोसीजर बता रहा हूँ उससे आप कर सकते हैं। क्लियर। अब 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर आपके पास क्या होता है, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर ये होता है। क्लियर, ये 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होता है जिसको आपने क्या करना है, आपकी एक्चुअल जो एलसीएम वैल्यू है उससे डिवाइड कर देंगे। कितने टाइम चला गया, 25 चौका 100 तो बड़ा हो गया, 3 पे कर लेता हूँ, 25 दिया 75 और 20 दिया 60, कितना बच गया आपके पास, 4 और 2, ये बच गया। क्लियर होगी बात। अब आपको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर क्या चाहिए आपके पास, रिक्वायर्ड नंबर ये चाहिए कि अगर मेरे पास ये इन वैल्यू के अंदर मैं क्या काम करूँ, जो 24 39 लेस कर दूँ, तो कहने का मतलब मेरे पास जो 75 60 होगा, 75 60 वैल्यू एक अच्छा डिविजिबल होगा किससे, मेरे पास गिवन वैल्यू से। 25 20 जो है एलसीएम किसका है, 15 18 21 24। अब उसने कंडीशन क्या की थी, कंडीशन आपको ये दी थी कि हर किसी में इतना रिमाइंडर बचना, डिफरेंस कितना आया, उस डिफरेंस को आपने क्या कर देना है, पूरे के पूरे इक्वेशन में से लेस कर देंगे, तो आपके पास 75 56 आंसर आ जाएगा। इसको आप नोट कर ले नोटबुक में, जहां भी आपको टिक लगता है उसको कर दीजिए, जहां आपको ओके लगता है, कहने का मतलब। ठीक है, समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं आपको मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आया तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कर दीजिए, फैला दीजिए, ये आपका काम है। अदरवाइज मैं आपकी जान खाता रहूँगा, मैं आपके पीछे पड़ जाऊँगा। ठीक है, अकेले चलिए, अकेले चलने में कभी भीड़ भड़का नहीं लगेगा यार, मज़े से करते चलिए। मैथमेटिक्स आपके घर पे पहुंच चुका है। गिल्ज मेंटोर की यही तो आपको एक अच्छी निशानी देनी थी, अच्छा प्यार देना था कि आपके पास अच्छा मैथमेटिक्सन पहुंच रहा है। आपको कहीं किसी कोचिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, जा रहे हैं तो मत जाइए, मत फेंकिए पैसा फेंकना है तो किसी गरीब के बच्चों को दे दो, कम से कम उसकी शिक्षा करवा दो। अगर आपकी इतनी, मैं कह दूँ कि एकदम वो खुलखली वाली बात है। क्लियर। तो रामबाण विधि का फंडा भी समझाऊंगा। रामबाण विधि खुलखली से मुझे याद आ गया, बल्कि मैं अक्सर बार बच्चों को कहानी सुना देता हूँ इस पर। तो बाकी के बाकी जितने क्वेश्चंस हैं
कहने का मतलब ये कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं नीचे। कहने का मतलब 4th 5th 6th 7th 8th ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अपने बिहाफ पे करने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आप अपने आप करेंगे, ये मैं आपका होमवर्क। हाँ जी, तो कंटिन्यू करना है आपको 7th से। ये सीरीज आप बेशक करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि हम पीछे रिपीट कर चुके हैं इसको। चलिए, हाँ जी, तो आप यहाँ से नोट करेंगे। अब ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ आपके लिए। ये क्वेश्चन पूरे का पूरा हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर को, तब तक आप इसको समझ लीजिए 7th क्वेश्चन को कैसे करना है। ये 7th क्वेश्चन था। वो कहता है कि लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर आपको बताना है विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ 21, 36 एंड 66। तो इसका ऑप्शन आप देख के भी आंसर निकाल सकते हैं, और वैसे अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि 21, 36 एंड 66। तो 66 को एलसीएम मान लेता हूँ मैं। इसके अंदर क्या है 3 है बट 7 नहीं है तो 7 लिख लीजिए। इसके अंदर 1 6 है तो 1 6 नहीं है तो 1 6 कर लीजिए। अब आप इनका एलसीएम करेंगे तो कितना हो गया 6 42 और कितना हो गया 6 चौका 24। तो इट मीन्स ये तो श्योर है कि जिसके लास्ट में 4 होगा। क्लियर? तो आप इसके बेस से चाहे आपको जो भी अच्छा तरीका लगता है उससे एलसीएम निकाल लें। एज यू विश, डिपेंड करता है आपकी अप्रोच पे, आपकी प्रोसीजर पे, आपको कैसे करना है, आपको किस तरह से करना है। क्लियर? तो इसका जो एलसीएम आएगा मैक्सिमम, वो इसका जो ऑप्शन आएगा मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। 3rd ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है कि लीस्ट नंबर विच व्हेन द डिवाइडेड बाय 4, 5, 6 एंड लिव्स रिमाइंडर 1, 2, 3। इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अपने आप सॉल्व करने हैं। इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख लें। 13 तक मैं आपको 7 से लेकर 13, इट मीन्स 7 क्वेश्चन ये हो गए, एंड पिछले में 7 क्वेश्चन वो थे। 14 क्वेश्चन आपको वर्कशीट के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी हमने 100 क्वेश्चन इसी बेस पे सॉल्व कर लिए, और 100 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 के अंदर मैं रिपीट करवाऊंगा। उम्मीद करता हूँ इस सेशन को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, बहुत अच्छे से आप देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तब तक आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लें। आपकी कोई भी क्वेरीज हो, किसी प्रकार की आप जानकारी लेना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हाँ, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। गिल्स मेंटोर को देखा आपका हम थैंक यू करते हैं।